राजधानी रायपुर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाहन चालकों नागरिकों को बताया गया कि नाबालिग बच्चों में नई चीजों को जानने की जिज्ञासा ललकता अधिक होती है। घरों में वाहन उपलब्ध होने से बच्चे कम उम्र में ही वाहन सीखने का प्रयास करते हैं। पालक भी सहजता से बच्चों को कम उम्र में वाहन चलाना सिखाते हैं। पालकों को लगता है कि बच्चे वाहन चलाना सीख जाएंगे तो स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग व घरेलू अन्य कार्यों के दौरान काम आएगा। पालकों का ये भय बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आज मोटर गाड़ी बनाने वाले विभिन्न कंपनियों प्रतिस्पर्धा में विभिन्न प्रकार के तेज रफ्तार खराटेदार चलने वाले स्कूटर्स, बाइक एवं 4 पहिया वाहन निकाल रही है। नाबालिग बच्चे वाहन चलाना सीखने के बाद पालक की अनुमति या बिना अनुमति के घरों में रखे वाहनों को सड़क पर तेज गति से खराटेदार स्टंट कर चला रहे हैं। वर्तमान में सड़कों पर यातायात का दबाव अत्यधिक है। बच्चों में आने वाले खतरों को भांपने की क्षमता कम होती है तथा जिज्ञासा और जोश में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के इंसान का दिमाग वाहन चालन के लिए परिपक्व नहीं होता है। भले ही वे अच्छे से वाहन चलाना जानता हो, परंतु विपरीत परिस्थिति में संभावित दुर्घटना के समय या त्वरित अवरोध आ जाने पर तत्काल वाहन को संभालने में सक्षम नहीं होता है। कई बार शैक्षणिक कार्य हेतु विद्यालय एवं कोचिंग क्लासेस जाने समय के अभाव या बच्चों के जिद के आगे अभिभावक बच्चों को बिना लाइसेंस के ही भारी भरकम मोटरसाइकिल चलाने दे देते हैं। कम उम्र में आ रहे हार्मोन्स के बदलाव के कारण आपसी प्रतिस्पर्धा और दिखावे के लिए 3 सवारी बिठाकर तेज रफ्तार से वाहन चलाने या खतरनाक स्टंट से भी बच्चे नहीं कतराते हैं, या लाइसेंस होने के बाद भी नाबालिग बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग करते हैं, जिसके कारण खतरनाक सड़क दुर्घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है। बच्चों के हाथों में सुपेगे वाहन उनके लिए खतरनाक एवं जानलेवा बन गया है। कई बार ऐसी सड़क दुर्घटनाएं घटित होती है जिसे अभिभावक या समाज को सहन कर पाना या हुए नुकसान की भरपाई कर पाना संभव नहीं होता है। मोबाइल से बात करते हुए वाहन न चलाएं, इससे ध्यान भटकता है। आकस्मिकता के समय में वाहन से नियंत्रण खो देते हैं और दुर्घटना हो जाती है। 3 सवारी वाहन बिठाने से 2 पहिया वाहन सही तरीके से चलाते नहीं बनता, मोड़ पर वाहन मुड़ता नहीं है और मुख्य मार्ग में आने वाले वाहनों से टकराकर दुर्घटना का शिकार होते हैं। यातायात नियम सड़कों पर सुरक्षित आवागमन के लिए बनाए गए हैं, जिसका पालन हमें अपने जीवन में अनुशासित होकर करना होगा, जिससे अकारण होने वाले मौतों को कम कर सके। नागरिकों को यातायात नियमों की अन्य जानकारी भी देते हुए पाम्पलेट वितरण किया गया। यातायात नियमों का पालन करने की अपील किया। फोटो बना दे। अरे फोटो बैठ के सब एक फोटो बना दे। चल 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 हां धीरे धीरे चला। फिर कैसे कर स्टेटस पर वीडियो बना वो तो चला चला के बना छोड़ने से चला चला बना चला चल चल धन्यवाद। 6 बजे तैयार हुआ था, 7:22 मिनट तैयार हो गए 2 बजे चालक से बाकी अरे वो तैयार हो गए, हम नहीं कर सकते हैं। खाली वेट करो, चल भी बहुत लेट हो गया।
एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया, मैं देखा तभी मैं गाड़ी नहीं रोका, तो फिर तो एक बार रोका था। ना एक कर देखा थे वो लड़का पढ़ैया लड़का सन दिखा थे वहां दे पहचान के हो ही था। अरे भैया हम लोग एक चक्कर में नहीं पड़ना है, पुलिस केस वाला ये है ना। चल चल बाबा चक्कर में नहीं पड़ना कहा था ना। हमार पहचान के निकल ही तो रहा पुलिस केस है, नहीं सब जो है गाड़ी चला रहा है साड़ी में रहा वो देखा दे कैसे बात नहीं मानत जी थे। कर खार के फोन को ही था। चलो चलो हेलो हेलो अरे ये कौन बोला था सुनी। मैं फालतू बोला था। अरे ये खबर यहाँ गलत मोबाइल है तो कैसे फोन ना उठा है। ये में ना अमलीडी चौक में ना एक्सीडेंट हो गया है, व्हीकल मोबाइल हम बड़े नहीं से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया कभी अमलीडी चौक एक्सीडेंट हो गया कच्चा पूरा लंबी दूर चल ये नहीं कर रहा है ये आज है। क्या आप ऐसा दृश्य देखना चाहेंगे? कोई नाबालिग बच्चा को नाबालिग बच्चा को पकड़ा देते हैं, नया गाड़ी मोबाइल और इस प्रकार का एक्सीडेंट होता है। इस प्रकार का क्या ऐसा दृश्य देखना चाहते हैं? मालती जा रही थी अपने पति के साथ, मालती जा रही थी अपने पति के साथ। पति ने बोला कि नहीं पुलिस केस होगा, दूर हट जाओ, लेकिन हमारी बहन मालती ने हिम्मत दिखाया, नहीं उसको बचाने का प्रयास किया। ये गुड सैमरिटन लॉ बताता है। इसलिए हमारे घर में इस प्रकार का दुखदाई न हो, इस प्रकार का दुख न आए, इस प्रकार का क्रंदन न हो, तो हम जो हमारे नाबालिग बच्चे को और वहाँ उनको दें जो 18 साल से ऊपर है, वहाँ उनको दें जिनके पास लाइसेंस है, अन्यथा उन्हें वाहन चलाने न दें। इस प्रकार का घटना दुर्घटना आम सड़कों पर, आम छत्तीसगढ़ के सड़कों पर आम है, कहीं भी हो जाता है। हम अपने नाबालिग बच्चों को वहाँ पकड़ा देते हैं और इस प्रकार का घटना घटित होता है। इस प्रकार के दृश्य हमारे घर में ना आए, इसीलिए हमारे बच्चों को दो पहिया वाहन चलाने दें। ठीक है। इस नाटक के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया, हंसी में, मौज मस्ती में, लेकिन घटना दुर्घटना कभी टाइमिंग और समय बता के नहीं आता, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम के हमारा सहयोग हमारे पार्टनर है एसके फाइनेंस भी, हम उनका भी आभार प्रदर्शन करते हैं जो इस कार्यक्रम में आए हैं। देखिए दोस्तों, ये कार्यक्रम है यातायात पुलिस रायपुर की ओर से आपके बीच लेके आए हैं, साथ मोर पिरोही लोक कला मंच। मैं बताना चाहूंगा पूरे भारतवर्ष में प्रति वर्ष 5 लाख रोड एक्सीडेंट होता है, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बताना चाहूंगा, विगत ये अपना जो सड़क सुरक्षा माह 2024 जो आपने एक जन जागरूकता अभियान जो चलाया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और ये क्या अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप जागरूकता संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, ये सड़क सुरक्षा माह 2024 ये भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय से आदेशित किया गया। ये संपूर्ण भारत देश में सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है। 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये कार्यक्रम 15 जनवरी से आहूत किया गया है।
बाकायदा जगह जगह घूम घूम के गांव जहां ऐसे स्थान रोड किनारे, हाईवे के किनारे जहां एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उन गांव में ज़्यादा टारगेट करने का प्रयास किए थे। लेकिन मेरा मानना है, इस चैनल के माध्यम से सभी को अपील करना चाहूँगा, देखिए कि हम सड़क सुरक्षा माह या सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना का, लेकिन हमको गाड़ी में डेली चलना होता है। तो हम 8 दिन या 15 दिन या 1 महीना यानी कि सड़क पर चलते समय जागरूक न रहें, हमेशा जागरूक रहें। सड़क पर चलते समय कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसी कार्यक्रम के दौरान आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मोरपुरी लोक कला मंच के जो कलाकार हैं उनको हमने हायर किया है। उनके आज रायपुर शहर में विभिन्न स्थानों में, आज ये अमलीडीह में ये चौथा प्रोग्राम है। ये जगह जगह पर लोगों को सड़क पर चलते समय यातायात नियमों को पालन करने, नशा सेवन करते वाहन न चलाने वगैरह वगैरह बातों के लिए यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हैं, प्लस अपना व्हाट्सअप नंबर देते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं भी व्हाट्सअप नंबर शेयर करना चाहूँगा। हमारा ट्रैफिक पुलिस का व्हाट्सअप नंबर है 9479191234। इसके माध्यम से हमें यातायात नियमों की जानकारी के बारे में, जागरूकता अभियान से जुड़ने के बारे में हमसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। विशेष देशवासियों के लिए विशेष संदेश। देखिए सर, भारत देश में जैसे पिछले साल 2022 में 1,67,000 से अधिक लोग मारे गए थे और सबसे ज़्यादातर मरने वाला व्यक्ति जवान व्यक्ति होता है। जवान व्यक्ति माने उस परिवार का कमाने वाला व्यक्ति होता है। और यदि मान लीजिए इतने तादाद में यदि रोड एक्सीडेंट होता है तो भारत देश के कुल GDP को 2.5% हिट करता है। और भारत देश का कुल GDP का 2.5% तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपया होता है। इतनी बड़ी संपत्ति को हम नुकसान करते हैं, ये मेरे को अच्छा नहीं, माने हमारे किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा अन्य एक्सीडेंट को देखेंगे तो उसको नियंत्रण के लिए बहुत सारे खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है, दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और इन्हीं के रोड पर होने वाले एक्सीडेंट को रोकने के लिए किसी प्रकार का दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस सड़क पर चलते समय जो सड़क के नियम है उसी अनुशासन को बनाए रखें। मैं देशवासियों से, मेरे छत्तीसगढ़ के वासियों से, सभी वाहन चालकों से निवेदन करना चाहूँगा कि सड़क पर चलते समय प्लीज़ यातायात नियमों का पालन करें। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए। और दूसरी बात इसमें और भी बताना चाहूँगा कि सड़क पर जैसे कोई घायल व्यक्ति, कहीं एक्सीडेंट होता है तो घायल व्यक्ति को उसको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पुलिस भी नहीं होता, उसको मेडिकल के लिए मेडिकल टीम भी नहीं होता, लेकिन आम जनता उपस्थित होता है। आम जनता इसीलिए उसको सहयोग नहीं करता कि पुलिस की परेशानी में पड़ना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने उनको अधिकार दिया गुड शेम रिटर्न का, कि यदि मान लीजिए किसी को सूचना देता है पुलिस को या एम्बुलेंस को या डॉक्टर के पास ले जाता है, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं करना पड़ेगा। इसमें बहुत ऐसे पिछले सेमिनार में जब उपस्थित हुआ था, राष्ट्रीय सेमिनारों में, उसमें ज़्यादातर पता चला था कि रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए देशवासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करता हूं, घायल व्यक्ति को हर संभव मदद करें और यातायात नियमों का पालन करें। ट्रैफिक टीचर, यातायात प्रशिक्षक TK भोई, यातायात पुलिस रायपुर। 2 शब्द आप भी समझाएं, बोले अपने परिवार को।